नमस्ते। आज का यह वीडियो मैं बना रही हूँ गुस्से के ऊपर। यानी गुस्सा जब हमें आता है तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होता है, यह मैं आपको बताने वाली हूँ। और कुछ 2-3 रिसर्च मैंने देखे उस बारे में, तो उनका भी रेफ़रेंस दे के मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा शरीर या हमारा ब्रेन जो होता है, हमें ऐसा उससे लगता है कुछ तो थ्रेटनिंग है, यानी हमारे जीवन के लिए कुछ धोखा, कुछ आपत्ति आ गई है। तो इसलिए हमारा शरीर जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। यानी हमारे शरीर हमें लड़ाई करने के लिए या वहाँ से भाग जाने के लिए हमारे शरीर को प्रिपेयर करता है, तैयारी करता है। तो वो कैसे करता है? तो कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है। इन हार्मोन्स को वो हमारे शरीर में हमें जाता है। और यह जो सारे हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि ताकि मैं कुछ गलत ना बोलूँ या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना दूँ। हाँ, तो हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है इन हार्मोन्स को, कि जैसे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे गट की तरफ, यानी हमारे पेट की तरफ, डाइजेशन की तरफ हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो वह गट से निकल के वो मसल्स की तरफ जाता है ताकि आपके मसल्स जो है वो तैयार हो जाए लड़ाई के लिए। फिर आपका हार्ट रेट बढ़ता है, यानी आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर यानी क्या, हमारा रक्त दाब जो होता है वह बढ़ता है। फिर रेस्पिरेशन बढ़ता है, यानी हमारे सांस लेने की जो हमारी एक हम लय में सांस लेते हैं, तो वह जो लय है वह लय बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी शरीर का तापमान बढ़ता है। और स्किन परस्पायर्स, यानी हमारे त्वचा में हमें पसीना आने लगता है, ठीक है? तो ये होता है कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन जब हमारे शरीर में आता है, तो ये रिस्पॉन्स, इसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये सेम रिस्पॉन्स जो है, करीब-करीब सेम रिस्पॉन्स आपको जब आपको गुस्सा आता है, जब आप भयभीत हो जाते हो, किसी चीज़ का आपको डर लगता है, तभी भी यही 2 स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं और वो हमारे शरीर को फिर से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में लेके जाते हैं। अब वो थोड़ा-सा क्या फ़र्क होता है जब आपको गुस्सा आता है और जब आपको डर लगता है, तो वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो ये जो रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये हमारा सिर्फ 90 सेकेंड्स के लिए हमारा ये लूप चलता है। यानी जब आपको गुस्सा आता है, यानी आपका कोई थॉट आया जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, गुस्से की वजह से आपके शरीर ने रिएक्ट किया, और ये जो रिएक्शन है, ये जो सारे हॉर्मोन्स जो निकले हैं, इनको सबसाइड होने में, इनको हमारे शरीर से निकल जाने में 90 सेकेंड्स लगते हैं। ये पूरे साइकिल को, हाँ, गुस्सा आने से वो रिस्पॉन्स वो हॉर्मोन्स हमारे शरीर से फिर से निकल जाने के लिए, वो वैनिश होने के लिए 90 सेकेंड्स का समय लगता है। पर फिर आप सोचेंगे कि पर मुझे तो जब गुस्सा आता है तो बड़ा लंबा लंबा टाइम चलता है, वो मैं शांत ही नहीं कर पाती हूँ खुद को, या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत देर तक वो रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 90 सेकंड्स वाली जो साइकिल आपकी चल रही है वो बहुत बार रिपीट हो रही है। यानी बार-बार एक थॉट आ रहा है जिससे वजह से आपका शरीर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जा रहा है, और फिर आपका शरीर आपको इसके लिए तैयार कर रहा है और निकल रहा है। हाँ, ये जो साइकिल है ये बार-बार हो रही है, इसलिए आपका गुस्सा जो है वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है। अब इसकी जड़ क्या है? तो हमारे थॉट्स है, हमारे आजू-बाजू में जो भी घट घट रहा है या जो भी घटनाएँ हो रही है, वो है। आपका बायोलॉजिकल जेनेटिकली आप अ, उसके लिए प्रीडिस्पोज़ हो क्या? यानी हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ, हाँ, कई बार हम लोग ऐसे सुनते हैं कि अरे हाँ, इसके दादाजी थे ना, वो भी ऐसे गुस्सैल थे, या इसकी मम्मी थी ना, वो भी ऐसी गुस्सैल है। तो ये जो है थोड़ा-सा जेनेटिक का भी, आप बायोलॉजिकली ज़्यादा ऐसे गुस्सा दिखाने के लिए आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज़्ड हो उसके लिए। और
साथ में आपका जो वातावरण है वो भी आपको आपका गुस्सा बढ़ाने में आप वो कारणीभूत है। एट द सेम टाइम आपका इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर, यानी ये हम गुस्सा कैसे निकालते हैं, ये हमारा एक लर्न्ड बिहेवियर भी हो सकता है। यानी हमारे आजू बाजू में अगर कोई ऐसा बार बार गुस्सा निकालने वाला अगर आदमी है मौजूद, तो हम उससे सीखते हैं। बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो तो ये लर्न्ड बिहेवियर भी है, एक्सप्रेशन जो है पर्टिकुलरली। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स है। फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये एंगर और फियर में, यानी डर और गुस्से में कैसे फ़र्क आता है। तो एंगर में आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ता है कंपैरेटिवली, यानी डर के कंपैरिजन में आपका हार्ट रेट जो है वो थोड़ा सा कम होता है, कम बढ़ता है। यानी स्किन कंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, और आपका जो मसल पोटेंशियल जो होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है, वो भी बढ़ता है। अब ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च दिया हुआ है, आपको मिलेगा साइकोसोमैटिक मेडिसिन इस जर्नल पे। ये पब्लिश हुआ था 1953 में, और इस रिसर्च का नाम है द फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन फियर एंड एंगर इन ह्यूमंस। और इसके किसने ये रिसर्च किया है? तो रिसर्च है एक्स एल्बर्ट एफ, ऐसा ए एक्स, हाँ एक्स यानी ए एक्स एल्बर्ट एफ, मुझे पता नहीं ए एक्स का क्या मतलब है। ओके, सो अब डिफरेंस कैसा है? तो फियर में आपका स्किन कंडक्टेंस जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, स्किन कंडक्टेंस बढ़ता है, मसल पोटेंशियल भी आपका बढ़ता है, और आपका रेस्पिरेशन रेट, आपकी जो सांस लेने की स्पीड जो है वो भी आपकी ज़्यादा बढ़ती है इन कंपैरिजन टू द एंगर। और एंगर में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। फिर एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च मैंने पढ़ा, वो दिया हुआ है, उसका नाम है फॉरगिवनेस, फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी एंड हेल्थ, द रोल ऑफ एंगर। ये रिसर्च किया है कैथलीन ए लॉलर, इन्होंने किया हुआ है, और उनकी टीम। और यह रिसर्च कहाँ पब्लिश हुआ है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोफिजियोलॉजी 2008, इसमें आपको यह रिसर्च मिलेगा। और ये रिसर्च क्या कहता है? तो जब फॉरगिवनेस, यानी आप किसी को माफ़ करते हो, आप किसी को फॉरगिव करते हो, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो कैसे होते हैं? तो उन्होंने देखा है कि वो कम दवाइयाँ खाते हैं, लेस अल्कोहल यूज़ है उनका, माने वो दारू कम पीते हैं, लोअर ब्लड प्रेशर है उनका, रक्त दाब जो है वो कम है, उनका हार्ट रेट जो होता है वो कम है, और उनके फिजिकल सिम्टम्स भी कम है। इसलिए जो बोलते हैं ना कि जो फॉरगिव करते हैं लोगों को, जो माफ़ कर देते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, वो लंबी ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे मैंने सुना है। ये मैं रिसर्च नहीं बता रही हूँ, पर यह जो रिसर्च है इसने पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ है। तो अभी आपको एक ध्यान में आया होगा कि जब आप अलग अलग ये इमोशनल स्टेट्स है, एंगर है, फियर है, और फॉरगिवनेस है, इन तीनों में हमारी बॉडी कितनी कनेक्टेड है, हमारे इमोशन से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इसलिए अभी आपको डिसाइड, और ये आपका चॉइस है कि आपको आपके बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ज़्यादा देर तक रखना है, या रिलैक्स्ड फॉरगिवनेस जिसमें होने के बाद जिस स्टेट में आपकी बॉडी जाती है उसमें आपको ज़्यादा रखना है। ये आपका टोटली सिर्फ आपका चॉइस है। आगे के वीडियोस में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी, जैसे आपके थॉट्स हैं। अगर आपको इच्छा है कि ये जो मेरा गुस्सा है इसको मैं कंट्रोल करूँ, या इसको मैं ज़्यादा, उससे किसी को हानि ना पहुँचे, उससे मेरे शरीर को हानि ना पहुँचे, ये अगर आपका थॉट है, तो मैं आपके लिए और वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि आप गुस्से को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, या हमारे थॉट्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी थॉट्स के साथ, ताकि आपका ये जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है, इसको आप थोड़ा, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है,
हाँ, ये नेचुरली होता है, इसके आप उस ऊपर आपका बहुत कंट्रोल नहीं होता है। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम ये नेचुरल रिस्पॉन्स को हम इतना ना बढ़ने दें ताकि उससे हमारे शरीर को या किसी और को हम तकलीफ पहुंचाए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको आपको लगता है कि गुस्से का इशू है तो उनको ये वीडियो ज़रूर ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। धन्यवाद।